तो कोवैक्सीन की क्या खासियत है वो फटाफट आपको बताते हैं। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल के एनालिसिस के बाद ये तमाम बातें तय की गई हैं और आपको बता रहे हैं कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल के एनालिसिस से बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और वॉलेंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया और फिर फुल डोज दिया जाएगा। ये खासियत है कोवैक्सीन की, जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ट्रायल भी हो चुका है, ड्राई रन भी हो चुका है और मंजूरी भी मिल चुकी है और दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। वहीं जब हाफ डोज दिया गया तो इफेक्सिन 90% मिली है। तो जिस तरह से एक खासियत बताई जा रही है कोवैक्सीन की, जिस तरह से इसका अप्रूवल किया गया उसके बाद इसकी खासियत बताई जा रही है, कहा जा रहा है 1 महीने बाद उसे फुल डोज दिया गया है। तो जिस तरह से 2 डोजेज में ये वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें हाफ डोज दिया गया तो उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं दिखा। वहीं जब दोनों फुल डोज दिए गए तो इफेक्सी 62% रही है। तो कोवैक्सीन की क्या कुछ खासियत है, किस तरह से वो कारगर साबित हो रही है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही दोनों ही तरह के डोज में औसत इफेक्सी 70% रही है। तो कितनी कारगर ये वैक्सीन साबित हो रही है, किस तरह से कोरोना के खतरे को ये कम करने वाली है वैक्सीन, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वही सभी नतीजे आंकड़ों के लिहाज से खास भी बताए जा रहे हैं। तो कोवैक्सीन की यह खासियत है, किस तरह से वो काम कर रही है, किस तरह से उसके डोज दिए जा रहे हैं और कितने कारगर वो डोज साबित हो रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो खासियत आपको बता रहे हैं। एफिकेसी जानने के लिए वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद तक वैक्यूलेंटियर्स की खासियत जिस तरीके से रहती है, फिर इंजेक्शन की जांच की जाती है और उसके लिए हर हफ्ते सैंपल लिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सैंपल लेने के साथ साथ आके कैसे कारगर साबित होगी वो भी बताया गया है। कोविशील्ड अन्य वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है और मार्केट में सस्ती भी मिलेगी। जिस तरीके से जानकारी ये दी जा रही है कि इसकी आखिर खासियत क्या क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड अन्य वैक्सीन के मुकाबले बेहद सस्ती रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई थी। हालांकि पहले कहा गया था कि वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी सभी को, हालांकि बाद में ट्वीट कर सफाई भी दी गई। कोविशील्ड अन्य वैक्सीन के मुकाबले बेहद कारगर साबित रहने वाली है, ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी और वैज्ञानिकों की तरफ से भी। और हम आपको इसकी खासियत बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कोवैक्सीन जब मार्केट में आएगी तो कारगर कितनी साबित होगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका रहने वाला होगा। इन देशों में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है वो भी आपको बता देते हैं। जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है और अलग अलग देश हैं जहां पर वैक्सीन को मंजूरी मिली है इमरजेंसी यूज के लिए। ब्रिटेन का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यहाँ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो आपको बता रहे हैं कि चीन ने हाल ही में स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। तो लगातार हम सारे उन्हीं देश की बात करें जिन्होंने इमरजेंसी वैक्सीन को मंजूरी दी है। साथ में रूस में भी स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू किया जा सका है। तो कई ऐसे देश है जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कई देश है जहां मंजूरी मिल चुकी है। वहीं कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल क्या कुछ खासियत है वो भी हम आपको बता देते हैं कि कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे और इसके साथ ट्रायल्स 380 बच्चों पर, सेहतमंद और वयस्कों पर किए गए थे। तो बच्चों पर और वयस्कों पर ट्रायल किया गया है 380 लोगों पर और 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए। खासियत क्या है, किस किस पर इसका ट्रायल हुआ है और माइक्रोग्राम कितना तय किया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2 ग्रुप बनाए गए, उन्हें 2 डोज 4 हफ्तों के अंतर से लगाए गए हैं। तो खासियत ये है और हमने आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दी कि आखिर क्या क्या खासियत है।